क्यों रही है? क्या हुआ? सपना देखा क्या? चल 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 उठ उठ, बाहर चल, फ्रेश हो जा, फ्रेश हो जा। नहीं पानी लगा। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। अरे अब प्लीज। अरे कन्नू बाहर क्यों निकाल रही है मुझे? हाँ प्लीज आजी प्लीज। कन्नू हेलो। हाँ आई, कशी है? हाँ मैं ठीक है, लेकिन कन्नू कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कुछ दिनों से देख रही हूँ, कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही है। बहुत परेशान सी लग रही है वो मुझे। बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल बात नहीं कर रही है मेरे साथ। अरे गप्पा काय बसतोस नुसता हूँ करतोय सिकडना? तुम दोनों पति पत्नी के पास कुछ टाइम ही नहीं क्या आके अपने बेटी को देख ले? अरे माँ, तुम तो जानती हो, देखो काम ही ऐसा है, टाइम कहाँ मिलता है? हाँ सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। देख आज काही करून त्या पोरीला भेटायला ये तू। आज तेरे पास टाइम है कि नहीं? कि आज भी? आज पॉसिबल नहीं होगा आई, हम दोनों ना एक प्रोग्राम के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन है, पर तुम फिक्र मत करो, कल शाम तक वापस आ जाएंगे। कन्नू, बेटा कन्नू, कन्नू, कन्नू। किसी की भी असामयिक मृत्यु बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है ना? और अगर मरने वाली 15 साल की एक बच्ची हो जो किसी बात से बेहद परेशान थी, तो मसला और भी गंभीर हो जाता है। मुंबई में घटी इस घटना के बारे में हमारे एक दर्शक ने हमें सूचित किया था। आप ऐसी सच्ची घटनाएं हम तक पहुंचाते रहते हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। इस घटना के इर्द गिर्द ऐसे कई राज थे जिनका खुलना अभी बाकी था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कन्नू के साथ जो उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खत्म हुई? क्या ये आत्महत्या थी या फिर कोई साजिश? यस सर। ठीक है सर, पहुंच रही हूँ। एक मिनट, बाजूला वा। ये लड़की कौन से फ्लैट में रहती थी? मैडम ये लड़की हमारी सोसाइटी की नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको।
सुसाइड केस है। लड़की की जेब से सुसाइड नोट मिला है। एम्बुलेंस को बुलाओ। यस मैम। और लड़की के घर वालों को देखो, उनको बुलाओ। हेलो एम्बुलेंस। अरे वाह बेटा, तुम्हारी चप्पल तो बहुत प्यारी है। कहाँ से मिली? वो ऊपर से ना नीचे गिरी थी, तभी मैं इसके साथ खेलने लग गई। मुझे दोगी प्लीज? ठीक है। बेटा थैंक यू। गायतोंडे, तो ये वही जगह है जहाँ से लड़की गिरी थी या उसे गिराया गया था? गिराई गई थी मैडम, हमें तो उसकी सुसाइड नोट भी मिल गई है। एक काम करना, बोलो मैडम। ऊपर चढ़ जा। क्या हुआ? चढ़ जाओ। मैडम बहुत अबे एक काम कर, तू किलर बंद कर ना, इसको धक्का दे। तू चढ़ ऊपर, चल। मैडम बहुत क्या बहुत क्या? पुलिस है? घबरा रहा है क्या? हाँ? डर मत, तुझे चढ़ा नहीं रही हूँ, ऐसे ही नाटक कर रही थी तेरे साथ। मैडम आपको क्या लगता है ये सुसाइड है या मर्डर? एक चप्पल लड़की के पैर में और दूसरी उस कच्चे वाले के पास। पता नहीं गायतोंडे, इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकते। एक काम करना, जी मैम। टेरेस को सील करो और छानबीन करो। मेरे बच्चे इंस्पेक्टर, इनके कलाई पर हमें नस काटने के निशान मिले, लेकिन मैंने चेक किए वो निशान पुराने। वैसे इनकी बॉडी पर स्ट्रगल के भी निशान हैं, इनर थाइज और वेस्ट पर। सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं, लेकिन एक दूसरी बात है, हमें इनके ब्लड में ड्रग्स मिले हैं। थैंक यू। गायतोंडे, यस मैडम। लैपटॉप। गायतोंडे,
माय गॉड। गायतोंडे, नीम की गोली। रूम की अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यस मैडम। सागर, ये सब क्या हो गया? सब खत्म हो गया। काश हम लोग पहले आ जाते तो हमारी बेटी आज हमारे साथ होती। आंसू बहाने से क्या फायदा? जब मेरी बच्ची जिंदा थी तब तुम दोनों के पास टाइम ही नहीं था उसके पास बैठने के लिए। सागर, दुनिया भर के बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए घूमते हो, लेकिन अपने बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया तुमने। क्या बात कर रही है आई? हम उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, लेकिन कभी जताने की कोशिश भी नहीं की ना। नहीं तो मेरी बच्चियां सुसाइड नहीं करती। सुसाइड नहीं, मर्डर। आपके बेटी का मर्डर हुआ है। इसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई, वरना आप लोग ही बताइए, एक हंसी खेलती हुई लड़की किसी और बिल्डिंग के टेरेस पे जाके वहां से कूदेगी क्यों? हमारे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से किसी ने उसे धोखे से वहां बुलाया और फिर धक्का देकर मार डाला। जब हमने कन्नू की बॉडी कलेक्ट की तो उसके पैर से एक चप्पल गायब थे और वो चप्पल हमें उस एरिया के कच्चे वाले के पास मिली। अनफॉर्चुनेटली कन्नू खुद को नहीं बचा पाई। लेकिन वो सुसाइड नोट, वो तो सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए लिखी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये सब पता चलेगा। चला। मैडम, आपको पूरा यकीन है कि सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसे आपने अंदर बताया? मैं ये बात बोलकर सबके रिएक्शंस देखना चाहती थी। देखना गायतोंडे, हमको बहुत जल्द कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। लेकिन आपके बेटी के साथ रिश्ते कैसे थे? वैसे ही जैसे बाकी के लोगों के होते हैं। तो फिर एक ही शहर में रहकर आप लोग अलग अलग क्यों रह रहे थे? वो दरअसल हम लोग टीनेजर्स के लिए एक मोटिवेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। काम के सिलसिले में हमें अक्सर बाहर रहना पड़ता है। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी हमारी गैर मौजूदगी की वजह से अकेलापन महसूस करे या कहीं अकेली पड़ जाए। इसीलिए वो दादी के पास दूसरे घर में रहती थी। पर गलती हमारी ही थी। हम लोग हमारे काम में इतना बिजी हो गए कि उसे वक्त ही नहीं दे पाए जितना देना जरूरी था। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे आज भी याद है उस दिन उसका एनुअल डे का फंक्शन था। उस फंक्शन में वो डांस करने वाली थी। अब काय झालंय काय? अब आज भी नहीं आ रहे। हेलो पापा, आज भी नहीं आ रहे हो ना? अरे हाँ, आई एम सॉरी बेटा, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। अरे बेटा सुनो। लेकिन जब तक हम पहुंचते तब तक उसका डांस का प्रोग्राम खत्म हो चुका था। वो बहुत बहुत नाराज हुई हमसे। यहाँ तक कि 2 दिनों तक उसने हमसे कोई बात नहीं की। मैं तो माँ होके भी नहीं उसे समझ पाई।
कि मेरी बेटी आपकी बेटी की बॉडी पर स्ट्रगल के निशान मिले हैं। नाउ वी आर श्योर ये सुसाइड नहीं, मर्डर ही है। और एक बात, क्या आपको पता है आपकी बेटी नींद की गोलियां लेती थी? मैम, इंफॉर्मेशन आ गई है। कन्नू के फोन पे जो कॉल्स आए थे उसमें से ज्यादातर कॉल्स गौरव के। ये गौरव कौन? और हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से गौरव और कानू अच्छे दोस्त थे और एक साथ पढ़ाई भी करते थे। लेकिन मैम, कन्नू के फोन पे जो आखिरी कॉल आया है वो किसी पीसीओ से आया है। ये देखिए मैम, आइए। मैम, यही है वो लड़का गौरव। गौरव, आप लोगों से बात करनी है। कन्नू का किसी के साथ झगड़ा? ठाउक नहीं मैडम, लेकिन एनुअल डे से वो बहुत परेशान थी, कुछ खोई खोई सी थी। मुझे याद है कुछ दिन बाद एक दिन जब वो कौन फोन कर रहा है कि बार बार? वो बस टेली मार्केटिंग का फोन। कुछ खाओगी क्या? खाओगी? हॉट चॉकलेट लो, तेरे पसंदीदा। हाँ, खाओगी? लेके आती हूँ। हाँ, मैं मैं देखती हूँ आजी। तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें खाना, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। तुम जा रहे हो या मैं? कोड़ेगा? कोई नहीं दादी, वो एड्रेस पूछने आए थे कोई। पता नहीं मैडम, दरवाजे के पास कौन आया था? ए, तू गौरव है ना? किधर? घर। चलो, छोड़ देती हूँ। कहाँ रहते हो? लोखंड वाला। चलो। पाटिल, जू के रास्ते से लेना। जूहू? प्रॉब्लम है? नहीं। चुपचाप बैठ फिर। अरे आजा, डर मत, आजा। आजा, यहाँ आजा। ये वही जगह है ना जहाँ पर तू कन्नू को उसके मर्डर के 2 रात पहले लेकर आया था? हाँ। क्या हुआ था उस रात? मैम, उस दिन
कन्नू बहुत डिस्टर्ब थी क्योंकि उसके मॉम डैड एनुअल डे पर नहीं पहुंचे थे, तो मैं उसे चीयर अप करने के लिए यहाँ लेकर आया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके घर में उसकी किसी को फिक्र नहीं है, पर मैम कुछ देर बाद पता नहीं किसका कॉल आता है उसके पास और वो फौरन लौट के चली जाती है। बस इतना ही हुआ था? हाँ मैम। देख, तू ना मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर, क्योंकि सच का मुझे तो पता चलना ही है। नहीं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। ठीक है, जा। मैडम, आपने उससे ड्रग्स और फोटो वाले लड़के के बारे में क्यों नहीं पूछा? क्यों फिक्र करता है गायतुंडे? सारा सच बहुत जल्द बाहर आएगा। इसको तू क्या कर रहा है बे? मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। टाइम नहीं, चल निकल यहाँ से। अबे ओ, इधर आ। तू नहीं मारा ना कन्नू को? अबे पागल हो गया क्या? मैं कब मारूंगा कन्नू को? मुझे सब कुछ पता चल गया, तू नहीं मारा कन्नू को। उठाओ उनको, चलो। चल। खुद से बोलोगे या मैं बुलवाऊं तुमसे? मैं कभी कभी दक्ष से ड्रग्स लिया करता था। इस बात पार्टी में दक्ष ने कन्नू को ड्रग्स ऑफर किया था और उसके मना करने के बाद ये उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। ड्रिंक। हाँ हाँ। एंड यू? नो। मैं लाता हूँ। ये ना करो, बकवास है। और ये भी बकवास है। तुम्हें नहीं लगता कन्नू ये सब कुछ बकवास है? और ये अपना दोस्त, ये भी बकवास है। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। No, no, no. Nothing is. It's just a pop. No, no, no. Thank you. क्या हुआ? Excuse me, हाँ. क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे. क्या कर रहा है यार? तो इसलिए लाए थे तुम मुझे, हाँ? देखो कन्नू, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये ऐसा करेगा। देख, मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए. अरे कन्नू मेरी बात तो सुनो, कन्नू। कन्नू 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 मेरी बात तो सुनो। मैं नीचे उसे मनाने के लिए गया था, लेकिन पता नहीं वो ऑटो लेके कहाँ चली गई। मैं तुमने उसे क्या किया? तुम उसे बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर गए और वहां से तुमने उसे धक्का दिया। नहीं, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहती तो तुम्हारा राज राज नहीं रहता। इस बात का तुम्हें डर था। वो आकर पुलिस को ये बताती कि तुम दक्ष को ड्रग्स के खातिर लड़कियां सप्लाई करते हो। नहीं मैम, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। चुप! तू मुंह खोल, बोल। मैम, मैं क्यों ऐसा करूंगा? ये झूठ बोला है मैम, ये झूठ बोला है। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी,
तांबे चुप, चार खाएंगे ना तो चुपचाप बोलने लगेंगे। गायतोंडे एक काम करना, अपने लोगों को भेजकर कन्नू उस रात जिस ऑटो से गई थी ना, उस ऑटो के ड्राइवर को ढूंढो। ठीक है मैम। मैम इस दक्ष क्या क्या करें? अभी तो फिलहाल यहीं रहने दो, बाद में देखते हैं क्या कर रहा है। तुम जाओ। अपना मुंह बंद रखना, समझी? वरना तुम जानती हो तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो उसके साथ हुआ था। आई, अब आप यहाँ पे रह के क्या करोगी? आमचा बरोबर चला ना, चलिए हमारे साथ। जब तक मेरी बच्ची के कातिलों का पता नहीं लगता कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अगं आई काय असं वेड्यासारखं करते? पुलिस अपना काम कर रही है आई, तुम्हारे यहाँ रहने से क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, जाके अपना कोचिंग संभल जा। दुनिया भर के बच्चों के बारे में सोचता है ना, मुझे मेरे बच्ची के बारे में सोचने देना। अगं आई वो हमारी भी बच्ची थी। हाँ अनु सेजल, तू उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसके बहुत करीब थी। कुछ तो बता मुझे, क्या हुआ था? कुछ तो बता। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता दादी। ऐसा मत कर बेटे, उसके दिल में कुछ चल रहा था, उसकी जिंदगी में कुछ चल रहा था। बता मुझे, बता। वो दादी, सेजल को कुछ पता नहीं है, अब प्लीज हमें परेशान मत कीजिए। चल सेजल, चल ना। सेजल बता कुछ। गायतोंडे, बोलो मैडम। उसके पेरेंट्स को फोन करो। ओके। हेलो, अभी सब इंस्पेक्टर गायतोंडे बोलते हैं। क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ? पहले आप पुलिस स्टेशन आइए, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपका ये जो ड्राइवर है उस पर आपका कितना भरोसा है? ड्राइवर पर तो मैंने क्या किया साहब? मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मैंने क्या कर दिया? आइए। मैंने देखा था ये जब भी कन्नू को पैसे देने आता था उसे बहुत ही इनअप्रोप्रिएटली छूता था, और इसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो ये मेरा भी वही हाल करेगा जो कन्नू का किया। पहले उस बच्चे का मॉलेस्ट किया, उसके बाद उसे जान से मार दिया। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं मानता हूँ कन्नू के साथ गलत हरकत की, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं साहब। सीधे तरीके से सब कुछ सच बता दे, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगी कि तू जिंदगी भर कभी अपने पैर पर खड़ा नहीं रह पाएगा। बोल। साहब मेरे हाथों कन्नू को पैसे भिजवाते थे और मैं उसमें से कुछ पैसे निकाल लेता था। सेजल ऊपर चल। अब कन्नू के साथ गलत
शरारत करके हरकत करके उसे भटका देता था ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो पैसे न गिने। तूने मेरी बेटी के साथ किया तो प्लीज मिस्टर सागर, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। मैंने कन्नू को नहीं मारा साहब, माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कन्नू को नहीं मारा साहब। तांबे, अरे साहब मैंने क्या किया साहब, मुझे बचा लो साहब, साहब मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। माँ बाप की अपने बच्चों से दूरी अक्सर बच्चों को अकेला और कमजोर बना देती है, और इसी बात का फायदा उठाते हैं गौरव, दक्ष और प्रदीप जैसे लोग। एक तरफ जहां दक्ष ने गौरव के साथ मिलकर कन्नू का फायदा उठाने की कोशिश की, वहीं प्रदीप के अपने ही मंसूबे थे। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने कन्नू की जान ली? मैडम, उन तीनों के पास कन्नू को मारने का मोटिव तो है, लेकिन वो मर्डरर नहीं हो सकते। कायतोंडे, ऐसी कोई बात है जो हम मिस कर रहे हैं? मुझे बताओ, उस बिल्डिंग का सीसीटीवी कैमरा फुटेज है? मैडम, उस बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। इसकी वजह से पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। चलो लेट्स गो। कायतोंडे, यस मैम। पीछे की तरफ भी देखो जरा। कायतोंडे, सामान चेक करो। ओके मैम। बुक तो हेलो, ओके थैंक यू। मैडम, ऑटो वाला का पता चल गया, जिस ऑटो से कन्नू पब से निकली थी। ग्रेट, चलो। ओके मैम। ये हमें इस तरह यहाँ पे क्यों बुलाया है? आप लोगों को कुछ दिखाना है, चलिए दिखाती। एक काम करना, मैं आगे ऑटो में जाऊंगी, आप अपनी गाड़ी में मुझे फॉलो कीजिए। कम ऑन, चलिए चलिए। आइए आइए, चलो आइए। ये वही ऑटो वाला है जिसकी ऑटो में कन्नू उस रात बैठकर यहाँ आई थी। और वो यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि उसके माँ बाप यहीं रहते हैं। मिस्टर सागर, दरवाजा खोलिए, चलिए। क्या हो रहा है? आप मेरे घर में लेके आई? आओ सब लोग आओ, चला सगया। लेकिन ये सब मेरे घर में? क्योंकि हमें कातिल का पता चल गया है, और वो कातिल इस समय यहीं पर है। उस कचरे वाले के सामान में मुझे सिर्फ कन्नू की चप्पल नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा क्लू मिला जिसके वजह से हम कातिल तक पहुंच पाए। ये कन्नू की फ्लिप बुक। इस बुक में कन्नू ने अपने हाथों से सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। इन ड्राइंग्स से पता चलता है कि कन्नू के उसके अपने पेरेंट्स धीरे धीरे उससे कैसे दूर हुए, और कोचिंग क्लास के वो बच्चे धीरे धीरे उनके कैसे करीब आ गए। इसके आखिरी पन्नों में बड़े अजीब से ड्राइंग्स बनाया है कन्नू ने। उसने बनाया है कि उसके अपने माँ बाप छोटे छोटे बच्चों को खा रहे हैं।
और धीरे धीरे उसके माँ बाप डिमोनिक राक्षसी शक्ल के लॉलीपॉप बनते जा रहे हैं। ये ड्राइंग्स का फालतू मतलब निकल रही हैं आप। मुझे भी पहले ये सब मजाक ही लगा था और इसीलिए मैं आप लोगों के कोचिंग क्लास पहुंची। वहां के बच्चों से बात की मैंने और वहां से एक 7 साल के बच्चे ने मुझे सारी बात बता दी। तांबे, यस मैम। मुलाला घेऊन या। ये क्या बात है, आप इस बच्चे को यहाँ पे क्यों लाई हैं? पता चलेगा, बहुत जल्द तुम सबको पता चलेगा। तोंडे, इट्स ओके, रहने दो। तांबे, घेऊन जा याला, लेके जाओ। नालायक! अब बोलो, कुछ और बोलना बाकी है? बोलो। उस रात कनू पार्टी से निकल के सीधे हमारे घर आई थी। उसके बाद मैंने कई बार कनू से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन, आप लोग दूसरों के बच्चों की जिंदगी खराब करते हो ना। अब आप देखो। कनू क्या कर रही है तू? आप जैसा बात तो होना ही नहीं चाहिए। तू कनू, अरे सुनो, अरे नहीं। हमने यही बात उसे समझाने के लिए टेरेस पे बुलाया था, लेकिन वो हमें सबक सिखाने के लिए टेरेस से जान देना चाहती थी अपनी। हमने उसे बचाने की कोशिश की थी पर वो गिर गई। तांबे, घेऊन चला या दोघांना। बच्चों के साथ दुष्कर्म, घिन आती है ऐसे लोगों से, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि ऐसे लोग भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और ये हमारे आसपास ही होते हैं और हम उनसे बिल्कुल बेखबर होते हैं। सागर और भावना ने न सिर्फ कई बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि अपना घिनौना चेहरा छिपाने के लिए वो अपनी ही बच्ची के कत्ल से भी नहीं झिझके। लेकिन इंस्पेक्टर कविता ने भी हार नहीं मानी और आखिरकार उन दोनों का पर्दाफाश कर ही दिया। सागर और भावना को अपने अपराधों के लिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये घटना देखकर समझ आता है कि हमारे समाज का एक ऐसा स्याह चेहरा भी है जो हमारे बच्चों या हमारे परिवार में से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया।